Hello, everybody. Hi there. Welcome back to another amazing session with me here on this new channel of An Academy. अभी लॉकडाउन चल रहा है एंड हम आ गए हैं आपका लॉकडाउन प्रोडक्टिव बनाने के लिए. हमारा एक मिशन है, घर घर हो अकेडमी, अन अकेडमी. इसलिए हम आए हैं आपके पास 3 न्यू चैनल्स लॉन्च करके. Classes 6, 7th, 8th. So do like them, subscribe them and share them all. So चलिए आज का सेशन हम बिगिन करते हैं. अगर आपने प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं करा है, नहीं देखा है वीडियो, तो डू गो वॉच दैट. वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 1 पर. आज का जो सेशन होगा इट इज इन कंटिन्यूएशन विद दैट ओनली. तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी गो अहेड अगेन, मेरा इंट्रोडक्शन. मेरा नाम स्नेहा सरदाना है. मैंने अपना मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में करा है. आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years and I specialize in all the CBSCs, ICSE, NTSE, other Olympiads including उन सभी Olympiads में. Also, I am NET qualified in life sciences. But apart from this, मैं अपने बारे में कुछ और भी बताती हूँ. I am a trained yoga instructor. I love to travel. I am an offbeat traveler, solo traveler. मैंने पूरा country explore करा है, India and abroad of course. But yeah, it's really beautiful. So हम ऐसे ही connect करते रहेंगे धीरे धीरे with more new videos, more new sessions. So keep liking our videos, do subscribe to this channel and we'll see each other more. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. अगेन हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की. लास्ट क्लास में हमने बात करा था अबाउट एनिमल न्यूट्रिशन का और हमने स्टार्ट कर दिया था डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में. राइट हमने बात करी थी अबाउट द बकल कैविटी एंड ऑल्सो उसके अंदर जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन. सो अगेन आपने अब तक वो चीज नहीं देखी है, सो डू गो वॉच दैट वीडियो. ऑलराइट, सो टुडे इस क्लास में हम थोड़ा और पढ़ाई करेंगे. हम पढ़ेंगे अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमंस. अगेन पूरा कंप्लीट कर देंगे. फिर स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स हो गए. एंड लास्ट में हम एंड करेंगे दिस सेशन विद डाइजेशन इन अमीबा. Alright, so let's begin with this class today and let's learn science with a smile on our face. Alright, so ये डायग्राम है हमारा entire digestive system. अगर बात करें, ये लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था, स्टार्ट होता है माउथ से और हमारा एलिमेंट्री कनाल एंड होगा एनस से. राइट और ये जो पूरी एक लॉन्ग होलो ट्यूब है उसके बीच में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आ गए हैं एंड ईच कंपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक रोल होता है. करेक्ट. और ये पूरा जो होलो चैनल है, एलिमेंट्री कनाल है, इसकी पूरी लेंथ होगी सम 9 meters. सो इमेजिन करो आपका माउथ से लेकर आपके एनस तक बीच में 9 meter लॉन्ग एक ट्यूब है, होलो चैनल है जो कि ऑफ कोर्स सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रही है और वहां पर होता है पूरा डाइजेशन का प्रोसेस. डाइजेशन अगेन जल्दी से इफ यू रिकॉल, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स आपने खाए लेकिन वो बॉडी में ऐसे तो अब्सॉर्ब हो नहीं रहे हैं. सो इनको पहले छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद वो जाके बॉडी में अब्सॉर्ब होंगे. राइट सो ये डाइजेशन अगेन हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कर लिया है. अब माउथ से लेकर एनस तक पूरा का पूरा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स टॉक मोर अबाउट इट. सो बकल कैविटी से हमने स्टार्ट करा था. माउथ एंड द बकल कैविटी जो कि फर्स्ट कंपार्टमेंट बना रहा है आपके एलिमेंट्री कनाल का. पहली चीज थी टीथ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. आज हम बात करेंगे another structure that is present आपके माउथ के अंदर, आपकी ओरल कैविटी के अंदर, which is what? salivary glands. So ये सेकेंड चीज है जो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है. अब जो सलाइवा सारा सिक्रीट होता है, राइट आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, he asks you to open up your mouth, पूरा वाइड आपने ओपन कर दिया है और अंदर से क्या सिक्रीट हो रहा है? सलाइवा. या फिर जब मम्मा किचन में कोई खाना बना रहे हैं एंड योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, वो वाटर क्या है? दैट इज नथिंग बट सलाइवा.
और वो सलाइवा सिक्रीट होता है आपके सिलिवरी ग्लैंड से। सो माउथ के अंदर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स, राइट? और इनका तीनों का फंक्शन क्या होगा? ऑल दे डू इज सिक्रीट द सलाइवा। सलाइवा होता क्या है? बेसिकली इट इज नथिंग बट अ वाटरी फ्लूइड होता है वो, ठीक है? आपके जो सिलिवरी ग्लैंड्स है जब सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवा जो है इट इज नथिंग बट वाटर बेस्ड होता है, फ्लूइड होता है, जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम मतलब एक छोटा सा एक प्रोटीन है जो कि ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, राइट? सो सलाइवा एक आपका जो माउथ है, बकल कैविटी है, वहां पर आपका फूड का जो ब्रेकडाउन है उसका पहला स्टेप स्टार्ट हो गया, आपका डाइजेशन जो है स्टार्ट हो गया। रिमेंबर लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो आपने खाना खाया उस खाने का हुआ के अंदर जाकर। आज मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी उस खाने के साथ क्या हुआ, राइट? तो जब आपने माउथ में इंजेक्शन करा, आपने इनटेक करा फूड का, माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू सिंपल शुगर्स। तो यू कैन जस्ट पिक्चर इट, कार्बोहाइड्रेट जो हो गया एक लंबी सी चेन हो गई, इतनी लंबी सी चेन है, तो ये जो सलाइवा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जूसेस प्रेजेंट होते हैं, वो इस लंबी सी चेन को छोटी छोटी सी टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा, राइट? सो जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इट स्टार्ट्स इन योर माउथ, तो आपकी डाइजेशन शुरू हो गई, राइट? अब सलाइवा का एक और फंक्शन है। सलाइवा क्या कर रहा है? ऑब्वियसली इट्स अ फ्लूइड, मॉइस्ट बनाता है वो आपके खाने को। आपने कोई खाना खाया, अंदर जाकर फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, फूड को सॉफ्टन करता है, सॉफ्ट बनाता है वो सलाइवा, सो दैट जब आप उसको च्यू कर रहे हो, रिमेंबर टीथ के बारे में हमने क्या कहा था, टीथ जो है वो आपको च्यूइंग में हेल्प कर रहे हैं, साथ में जब सलाइवा आ जाता है वो जो फूड है उसको सॉफ्ट बना देगा। ये फंक्शन सलाइवा का हो गया। सो 2 फंक्शन हमने सलाइवा के बारे में पढ़ लिए, right? I hope this part is clear. Salivary glands secrete saliva. वो सलाइवा आपके फूड की डाइजेशन को स्टार्ट कर दिया। बट एक चीज आपको ये और यहाँ पे याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हुई है, अभी प्रोटीन्स और फैट्स का कुछ नहीं है। आपने अगर दाल खाया, पल्सेस जो आपने अगर खाया, तो दाल इज व्हाट, वो पूरा का पूरा प्रोटीन से बना हुआ है, तो दाल की डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई। बट अगर आपने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया, फॉर एग्जाम्पल आपने रोटी खाया, चपाती लिया, और या फिर आपने राइस खाया, तो आपके माउथ में उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो रिमेंबर दैट, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब दिस इज द थर्ड पार्ट, आपकी बकल कैविटी, आपके माउथ के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, विच इज व्हाट? टंग, राइट? अब टंग जो है हमें सबको पता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन योर बॉडी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मसल, टंग का मसल। एंड जो आपका टंग होता है इट इज एक्चुअली अटैच्ड टू द लोअर फ्लोर ऑफ योर माउथ। जो आपके बकल कैविटी है, टंग आपने कभी माउथ ओपन करके मिरर में देखा है? आपकी जो टंग है वो लोअर फ्लोर के साथ अटैच्ड है, और इसका जो आगे वाला पार्ट है इट कैन रोटेट, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, इट इज फ्री टू मूव अराउंड कहीं पर भी, राइट? बट इस टंग का भी एक रोल होता है, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, बट इसके ऊपर छोटे छोटे से टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, पता है, राइट? आप कोई भी चीज खाते हो, लाइक अपने टंग के ऊपर रखो और उसी टाइम आपको उसका टेस्ट पता चल जाता है, टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट। लाइक अगर आपको मम्मा ने करेला बना के दिया, सो दैट बिटर गार्ड, उसका टेस्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स बिटर होगा, राइट? तो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, जो जितने भी टेस्ट बड्स है हमारी टंग के ऊपर, सबका एक स्पेसिफिक एरिया है। बिटरनेस का जो टेस्ट आता है वो टंग के सबसे एंड पर है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। सो बिटरनेस सबसे एंड में टेस्ट बड्स हैं। देन उसके आगे आता है सार, सार मतलब खट्टा। अब आप कुछ भी खट्टा ट्राई करोगे, सिट्रस लेमन वाला आपने अगर सीधा लेमन स्क्वीज कर दिया अपने माउथ के अंदर, एकदम से खट्टा सा लगता है, isn't it? So that sourness वाला टेस्ट वो साइड्स पर होता है। उससे नीचे आ जाएगा सॉल्टी, आपने सीधा नमक अपने टंग पे रख दिया, इट इज वेरी सॉल्टी, isn't it? तो कौन सा पार्ट ऑफ द टंग है जो सॉल्टनेस को डिटेक्ट करा है? वो हो गया और लोअर वाला। एंड सबसे टिप
पर, आपकी टंग के टिप पर होता है सबसे अच्छा वाला फ्लेवर, दैट्स योर स्वीटनेस। अगर आप चीनी को शुगर ले लो एंड यू टच इट ऑन योर टिप ऑफ द टंग, उस पे एकदम से आपको स्वीट सा फ्लेवर आएगा। सो दीज आर योर डिफरेंट टेस्ट बड्स जो पूरे टंग पे प्रेजेंट है एंड इसकी वजह से आप अपना फूड एंजॉय करते हो। इमेजिन आपके टंग अच्छा एक चीज और, अगर आपको सपोज करो फीवर है, फीवर हो गया या आप बीमार हो गए हो, उस टाइम पे कैन यू टेस्ट योर फूड? उस टाइम पे आपको फ्लेवर का पता भी नहीं चलेगा। आपका अगर नोज बंद होता है, कोल्ड हो गया आपको, उस टाइम पे यू विल नॉट फील एनी टेस्ट एट ऑल। उसका क्या रीजन है? बिकॉज उस टाइम पर जो टेस्ट बड्स हैं वो ज्यादा वो एक्टिव ही नहीं है, तो आपको फ्लेवर का पता ही नहीं चलेगा, राइट? अब टंग के बारे में नाउ वी नो अबाउट दिस कि टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। टंग का एक और रोल है, आपने जो फूड, आपने जो खाना अपने माउथ में रखा, अब सलाइवा भी प्रेजेंट है और टीथ की हेल्प से वो च्यू भी हो रहा है फूड। जो आपका टंग है वो उसकी मिक्सिंग एंड रोलिंग में हेल्प कर रहा है। बेसिकली वो सलाइवा को आपके माउथ के अंदर आपके फूड के साथ पूरा मिक्सअप कर रहा है। सो दैट्स हाउ आपका जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाएगा एंड इट बिकम्स इजी टू स्वॉलो। ऑब्वियसली आप खाना जब चबा के खाते हो और उसमें पूरा सलाइवा मिक्स हो गया, सॉफ्ट बना दिया, उसके बाद स्वॉलो जब करते हो दैट बिकम्स वेरी इजी। लेकिन आप विदाउट च्यू करे आपने सीधा माउथ में डाला एंड आप स्वॉलो करके देखो एक बारी, इट बिकम्स वेरी हार्ड। यहाँ पे आपको गले के अंदर आपको फील होगा समथिंग हार्ड इज गोइंग इन, करेक्ट? तो विच इज नॉट द करेक्ट वे। ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर्ली च्यू करना चाहिए और जो टंग और सलाइवा जो हो गया आपके माउथ कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर, वो सब चीजों में हेल्प करेगा, राइट? सो आई होप दिस बक्कल कैविटी का रोल इन डाइजेशन सबको क्लियर हो गया। So this was the first compartment, the oral cavity in your mouth. It forms the first compartment of alimentary canal. अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड कंपार्टमेंट हमने बात करी थी जब हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। सेकेंड कंपार्टमेंट आ गया ईसोफेगस। ईसोफेगस जो आपकी लॉन्ग ट्यूब होती है which takes the food further down your alimentary canal. तो ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, राइट? तो ईसोफेगस हो गया फूड पाइप। अब इसका बेसिकली फंक्शन क्या है? इट इज जस्ट अ हॉलो ट्यूब, एक हॉलो सी एक चैनल है जो आपका माउथ से पूरा च्यू करा हुआ खाना है वो बस नीचे लेकर जा रहा है। स्क्रीन पे इफ यू सी हियर, फूड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है एंड जहां पर ईसोफेगस एंड हो रहा है वहां पे थर्ड कंपार्टमेंट आ गया विच इज कॉल्ड स्टमक, राइट? आई होप यू कैन पिक्चर इट। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा एलिमेंट्री कनाल का पिक्चर भी दिखाया था। सो पहले माउथ आया, फिर ईसोफेगस इज जस्ट अ ट्यूब जहां से आपका फूड नीचे की तरफ पास ऑन हो रहा है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड, आपने कभी देखा है जब आप बोलते बोलते लाइक आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, उस टाइम पे आप खाना खाना स्टार्ट कर दो, व्हाट विल हैपन? यू स्टार्ट कॉफिंग, आप चोक करने लग जाओगे, आपको खांसी आ जाएगा, इज़न्ट इट? ऐसा ही होता है। तो व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? आप हंस भी रहे हो, बोल भी रहे हो, खाना भी च्यू कर रहे हो और आप स्वॉलो भी कर रहे हो। उस टाइम पर क्या हो जाता है, इस फूड पाइप के साथ में बिल्कुल पैरेलली एक और पाइप होती है विच इज कॉल्ड विंड पाइप, ठीक है? फूड पाइप पीछे की तरफ और विंड पाइप आगे की तरफ। दिस इज हाउ इट गोज। अब विंड पाइप के अंदर ऑफ कोर्स जो आपने नोज से एयर ब्रीद इन करा है, वो विंड पाइप के थ्रू आपके लंग्स में जा रहा है। दैट फॉर्म्स अनदर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहा है, करेक्ट? बट वो जो दोनों ट्यूब्स हैं वो एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं एंड यू डोंट वांट कि वो जो आप खाना खा रहे हो हंसते हंसते, यू डोंट वांट कि वो खाना आपके विंड पाइप में चला जाए। अगर चला जाता है उसकी वजह से यू कॉफ, उसकी वजह से आपको खांसी आ जाती है, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो ट्राई कर रही है कि वो जो खाना गलती से आपकी विंड पाइप में चला गया वो बाहर निकल जाए। दैट्स वाई आपको कॉफिंग हो जाएगा, बहुत जोर से कॉफ करोगे आप, राइट? सो वहां पर जो आपका विंड पाइप है उसके ऊपर एक फ्लैप, एक मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट होता है जस्ट टू कवर इट। विंड पाइप कवर हो जाएगा एंड जो ओनली पाइप दैट इज ओपन विल बी योर फूड पाइप। तो जो खाना है वो सीधा आपके फूड पाइप में जाएगा, सीधा आपके ईसोफेगस में जाएगा। अगर आप बोलते बोलते बातें करते करते आप खाना खाओगे तो ऑफ कोर्स आपका विंड पाइप भी खुला है और खाना सीधा उसके अंदर चला जाएगा,
right? So always chew your food properly, always chew it and with your mouth closed. ठीक है? Alright, and बातें करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं खाना. तो एक छोटा सा एक पिक्चर साथ में भी आपको अगर दिख रहा है, एयर का जो पैसेज है उस टाइम पे बंद हो जाएगा. जब जैसे आप स्वॉलो करते हो खाना, जो आपकी विंड पाइप है वो शट हो जाएगी, तो एयर भी उसके अंदर नहीं जाएगी एंड गलती से कोई फूड का पार्टिकल भी अंदर नहीं जाएगा. ये बॉडी का एक रिफ्लेक्स होता है, अपने आप से हो रहा होता है इनसाइड द बॉडी. ठीक है? सो एक छोटा सा चीज आई वुड लाइक टू ऐड हियर मोर. जो फूड पाइप है उसके अंदर जो खाना नीचे की तरफ जा रहा है वो जाता कैसे है? कोई पुश थोड़ी कर रहा है उसे ऊपर से. अब यहां से उसको खाना पुश थोड़ी करते हो अंदर, राइट? वो अपने आप, ये जो मस्कुलर वॉल है आपके ईसोफेगस का, राइट, इसके अंदर एक मसल लगा हुआ है, जो ट्यूब है उसके अराउंड एक मसल प्रेजेंट है. तो वो जो मसल है वो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती है और उसकी वजह से जो मूवमेंट है उस फूड का, इट जस्ट गोज डाउन. बट एक टाइम पे जब सपोज करो आपको कोई स्टमक इन्फेक्शन है या कुछ भी, यू नॉट फीलिंग वेल और समथिंग, फूड पॉइजनिंग हो गया, उस टाइम पर वॉमिटिंग होता है. वॉमिटिंग मतलब जो आपका खाना नीचे गया, आपने स्वॉलो करा है, सपोज करो वो इन्फेक्टेड खाना था, बैक्टीरिया था उसके अंदर, तो ऑब्वियसली जो बॉडी है वो ट्राई करेगी कि उस बैक्टीरिया, उस फूड को बॉडी से बाहर निकाल दे. सो दैट्स हाउ ये जो फूड है इनसाइड द ईसोफेगस वो बाहर की तरफ आ जाता है एंड यू एंड अप थ्रोइंग अप. ठीक है? तो अब सारा का सारा वो इन्फेक्टेड खाना, जो खराब खाना आपने खा लिया था, स्पॉइल्ड फूड जो आपने खा लिया था, वो बाहर निकल जाता है. Right? So that is your food pipe. I hope this part is clear. जो food pipe होगा वो खाना नीचे की तरफ लेकर जाएगा because of the movement of the walls. जैसे जैसे वो मस्कुलर वॉल मूव करती रहेगी वैसे वैसे खाना नीचे जाता रहेगा. करेक्ट? ऑलराइट. अब ईसोफेगस जहां एंड करता है, अभी मैंने आपको बताया, वहां स्टार्ट हो जाता है स्टमक. तो लेट्स टॉक अबाउट स्टमक नाउ. ऑलराइट. तो ये रहा आपका स्टमक. अब स्टमक का ऐसा शेप होता है दैट यू सी ऑन द स्क्रीन. इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस शेप का होता है ये, राइट? इट्स समथिंग लाइक अ रिवर्स सी. इस शेप में होगा और मस्कुलर बैग है जो एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. और ये जो स्टमक होता है, अगर आप अपनी बॉडी में देखो, वो बिल्कुल आपके चेस्ट के नीचे लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है. ठीक है? तो पहले आपका माउथ है, फिर वो ईसोफेगस है एंड देन कम्स योर स्टमक. अब स्टमक के अंदर 3 डिफरेंट टाइप की सिक्रीशंस निकल रही होती हैं. मैंने आपको बताया था, राइट? अभी आपकी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है? डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, राइट? डाइजेशन कहां पे स्टार्ट हुआ? इन योर माउथ, सलाइवा की हेल्प से. बट स्टमक के अंदर देर आर सर्टन मोर डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रीट आउट होंगे और उसकी वजह से आपकी डाइजेशन और थोड़ी ज्यादा होगी, राइट? और हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सिक्रीशन होती है स्टमक के अंदर. अब वो मस्कुलर बैग है, राइट? उसकी जो इनर वॉल्स हैं स्टमक की, जो इनसाइड वाली वॉल्स होती हैं, वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो 3 टाइप्स की सिक्रीशंस करते हैं. एक हो गया म्यूकस, सेकेंड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यस, आपकी बॉडी के अंदर एक वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिलीज हो रहा है स्टमक के अंदर. और ये एसिड जो HCl है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और यस, इसका पीएच जो है वो बहुत कम है, लाइक वेरी लो, 1.8 का पीएच, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आपका स्टमक जो है बना रहा है, राइट? अब इस एसिडिक पीएच का फंक्शन भी होता है. बेसिकली जो थर्ड टाइप की सिक्रीशन है इन योर स्टमक, जो कि होती है डाइजेस्टिव जूसेस, जो सिक्रीट आउट कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है उतने लो पीएच पर वर्क करने का. तो जो HCl सिक्रीट हुआ वो बहुत जरूरी है आपके स्टमक के अंदर. एसिडिटी वगैरह हो जाता है, राइट? आपकी स्टमक के अंदर आपको फीलिंग होता है बहुत ही ब्लोटेड हो रहा है, मम्मा आज बहुत सारा खाना खा लिया, आई फील ब्लोटेड, और बहुत ही एसिडिटी, गरम गरम सा फील होता है. That's because of your HCl that is secreted. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इतना ज्यादा सिक्रीट आउट हो गया है कि आपको बर्निंग सी सेंसेशन हो रही है, राइट? तो उसके लिए वो एसिडिटी हो जाती है, जिसके लिए आप इनो वगैरह खाते हैं लोग, राइट? ऑलराइट. अब
अब स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका फंक्शन होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। रिमेंबर डाइजेशन क्या हुआ? ब्रेक डाउन करना ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। माउथ के अंदर सलाइवा क्या कर रहा था? वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर रहा था इनटू सिंपल शुगर। स्टमक के अंदर जो जूसेस हो गए उनका क्या फंक्शन हुआ? वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भी स्टार्ट हो गई, प्रोटीन डाइजेशन भी स्टार्ट हो गई इनसाइड द स्टमक, right? I hope this part is clear. So your buccal cavity, your esophagus and साथ में आपका stomach, तीनों चीजों का पार्ट I hope सबको समझ आ गया है। यहां पर आके आपकी डाइजेशन अभी रुक गई, ठीक है? बट अभी बताओ, अभी तक हमने फैट्स के बारे में बात नहीं करा। फैट तो आपके सभी जंक फूड में प्रेजेंट होता है। पता नहीं लॉकडाउन पीरियड में आपने कितना जंक खाया है, राइट? यू ऑल नो दैट। तो वो फैट का डाइजेशन कब स्टार्ट होगा? Now we'll talk about it. अच्छा, अब ये होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो एलिमेंट्री कनाल हो गया, और उसके साथ में 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ग्लैंड कौन सा था? सिलिवरी ग्लैंड, हमने उसके बारे में बात कर ली। सेकेंड ग्लैंड है लिवर और थर्ड ग्लैंड है पैनक्रियाज। तो ये तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं उनमें से कुछ ना कुछ सिक्रीट आउट होगा, कोई सिक्रीशन विल कम आउट, और वो हेल्प करती है डाइजेशन में, ठीक है? सो बेसिकली अगेन सलाइवा ने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर दिया, स्टमक के अंदर आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। बट अब तक जितना भी फैट था उस फूड में जो आपने swallow करा, उसकी डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई। So, अब लिवर विल कम इनटू एक्शन। लिवर अब स्टार्ट करेगा सिक्रीट आउट करना बाइल जूस। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है? तो जो लिवर है वो अलग से प्रेजेंट होगा। I'll show you the diagram again later. तो वो अलग से प्रेजेंट होगा, और स्टमक के अंदर जो प्रोटीन डाइजेशन हो गई, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो गई, अब जो फूड बाहर आया तब लिवर उस फूड के ऊपर बाइल जूस सिक्रीट करेगा एंड नाउ फैट का डाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, स्टमक जब खत्म हुआ, स्टमक के बाद वाला कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इज कॉल्ड व्हाट? दैट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है और फैट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? सो ये सारे कॉम्प्लेक्स जो फूड थे या जो आपने स्वॉलो करे हैं उन सब का ब्रेकडाउन शुरू हो चुका है, ठीक है? ऑलराइट, अब एक और लास्ट एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज जो है आपको पिक्चर में दिख रहा है, वो मस्कुलर बैग सी शेप जो आपको दिख रहा है, दैट्स योर स्टमक। स्टमक के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल उसके एंड पर स्टार्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे आपको जो येलो वाला चीज दिख रहा है इन दैट फिगर, इन दैट डायग्राम देयर, दैट इज योर पैनक्रियाज, ठीक है? वो एक और एक्सेसरी ग्लैंड होता है, और ये जो पैनक्रियाज है वो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है? सो अभी डोंट गेट, बहुत सारे न्यू टर्म्स आपको पता चल रही है, आई नो, सो डोंट गेट कंफ्यूज। हम सारा बहुत आराम से दोबारा से रिवाइज करेंगे, अभी सिर्फ एक बारी सुनो। Alright, so पैनक्रियास जो सिक्रीट करते हैं दैट्स योर पैनक्रियाटिक जूस, और जो पैनक्रियाटिक जूस है अब वो तीनों जो हमने न्यूट्रिएंट्स खाए, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, तीनों की डाइजेशन कर देगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी डाइजेशन जो हो रही है दैट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली विद द हेल्प ऑफ लिवर का बाइल जूस का सिक्रीशन एंड पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन। तो जो कंप्लीट डाइजेशन है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन हो गया वहां पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। So yes, the next part is your small intestine, जहां पर होता है final complete digestion of your carbohydrates, proteins and fats. पूरा digestion यहां पे complete हो गया, right? Alright. So आपकी जो कार्बोहाइड्रेट जो आपने ब्रेकडाउन स्टार्ट करा था,
अल्टीमेट प्रोडक्ट आफ्टर वो जो लंबी सी कार्बोहाइड्रेट की चेन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, उसका जो एंड प्रोडक्ट छोटे छोटे से जो मॉलिक्यूल्स बने थे उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, सो द फाइनल प्रोडक्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज योर ग्लूकोज। कंप्लीटली जब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, एंड में बना ग्लूकोज। फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन, फैट्स की डाइजेशन कौन करता है? बाइल जूस, जो कि कहां से सिक्रीट होता है? लिवर से। अब बाइल जूस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, उसकी ब्रेकडाउन जो है वो शुरू कर दिया। अब फैट एक लंबी सी चेन है, वो जब ब्रेकडाउन करेगी इनटू स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, हम उसको बोलते हैं फैटी एसिड। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज कॉल्ड फैटी एसिड। ये दूसरी चीज थी। अब एक और मॉलिक्यूल की हमने बात करी थी, दैट्स योर प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हमने कहां करी थी? इनसाइड द स्टमक। अब जो पैनक्रियाटिक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो फूड पहुंच गया, सारा का सारा प्रोटीन का एक लंबा सा चेन जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया, एंड वन मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे अमीनो एसिड। तो फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज कॉल्ड अमीनो एसिड। Now, if you look at the small intestine का ये जो पिक्चर I have put up, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गर है लेंथ में, दैट इज लॉन्ग इन लेंथ एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है? बिकॉज वो थोड़ी मोटी है, वो थोड़ी ब्रॉड है डायमीटर में, वो थोड़ी थिक है। while in case of small intestine वो लंबी है बट वो पतली है। तो इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अराउंड 6 meters इन लेंथ, उसको हम अगर छोटे से एरिया में पूरा लाइक कंपाइल अप, वो पूरा उसको फिट इन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको पूरा कॉइल अप होना पड़ेगा, isn't it? So आपको पिक्चर में, इस डायग्राम में भी यू कैन सी सुपर कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज। ठीक है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन हो गया इनटू व्हाट? ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स रिस्पेक्टिवली। सो ये भी चीज आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऑलराइट, बट स्मॉल इंटेस्टाइन अभी फिनिश नहीं हुआ, वहां पे डाइजेशन तो हुआ, एक और चीज होती है वहां पे जो अब हम बात करेंगे, अब्जॉर्प्शन। अब along with digestion, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल वो सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, बट उसके साथ साथ ये जो ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स बने हैं, ये तीनों की तीनों चीजें अब आपके ब्लड में भी तो अब्सॉर्ब होंगी, isn't it? आपका, अच्छा, जस्ट ट्राई टू पिक्चर दिस, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का की जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर सारी की सारी डाइजेशन हो गई। लेट्स कम बैक टू दिस, इस ट्यूब के अंदर सारी की सारी डाइजेशन कंप्लीट हो गई, आपके ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स बन गए, करेक्ट? बट वो इसके अंदर थोड़ी ना रहेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर डाइजेशन, जो नेक्स्ट स्टेप होगा इन योर इन दिस एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम बोलते हैं अब्सॉर्प्शन। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इनर वॉल हो गई, ये वाली जो आपको पिक्चर पे दिख रही है, दैट इज द आउटर, बाहर वाली पार्ट आपको दिख रहा है, बट जो इनसाइड ऑफ दिस ट्यूब, वहां पर प्रेजेंट होते हैं दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड विलाई। ठीक है, तो पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन वो जो 6 meters लॉन्ग थी, इनसाइड ऑफ दैट, मतलब जो उसका अंदर वाला वॉल हो गया, वहां पर प्रेजेंट होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये हेल्प करते हैं अब्जॉर्प्शन में। तो आपका ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, अगेन मैं बता रही हूं, ये तीनों चीजों की अब्सॉर्प्शन विल स्टार्ट इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ दीज विलाई। ये जो विलाई होंगे, ये सिर्फ इनका फंक्शन क्या होता है, ये जिस सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, जिस, ओके, लेट्स कम बैक टू दिस। बाहर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आपको ये आपको फिगर दिख रहा है, ये आउटसाइड पार्ट है विच इज ऑल स्मूथ, करेक्ट? इनसाइड ये जो ट्यूब हो गई वो ऐसी दिखाई देगी, और इसका फंक्शन क्या है, विलाई प्रेजेंट क्यों होंगे? सो दैट जो सरफेस एरिया है जो प्रेजेंट है अंदर, वो इंक्रीज हो जाए, बिकॉज अंदर हो क्या रहा है, अब्सॉर्प्शन इज हैपनिंग, अब्सॉर्प्शन ऑफ दोस 3 मॉलिक्यूल्स इज हैपनिंग।
वो यहां से अब्जॉर्प्शन ताकि ज्यादा हो, इसलिए हमने उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में चेंज कर दिया। बहुत सारे विलाई प्रेजेंट हो गए इनसाइड एंड वो हेल्प करते हैं अब्जॉर्प्शन में। ठीक है, सो दिस पार्ट इज अब्जॉर्प्शन। अब एक छोटी सी पार्ट और है, अब ये जो फूड है वो जो अब्सॉर्ब हुआ है वो जाएगा कहां? इस फिगर के नीचे आपको पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस लंबा सा दिस पिंक पोर्शन, दैट इज योर ब्लड वेसल। ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हुए हैं अब आपके ब्लड में चला जाएगा। राइट आपने खाना खाया क्यों? ऑब्वियसली आपको खाने से एनर्जी वगैरह मिल रहा है। आपने जो खाना खाया उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद वो जो फाइनल एंड प्रोडक्ट्स थे वो बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में से निकल कर वो पास कर गए और वो पहुंच गए आपके ब्लड के अंदर। अब थ्रू दीज ब्लड वेसल्स, ये पूरा का पूरा ब्लड जो आपकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, इस ब्लड के थ्रू वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके हर एक बॉडी सेल को मिल गए और बॉडी सेल के अंदर जाकर क्या होगा? उनका यूटिलाइजेशन। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वजह से बनेगी एनर्जी, उसकी वजह से आपको एटीपी सिंथेसिस हो गई आपकी बॉडी में। Right? So the next step after absorption is called assimilation. I know it's a very big word. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं डरना। assimilation वर्ड का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। जो अब्सॉर्ब हो गए न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड के अंदर, अब थ्रू द ब्लड वो आपकी बॉडी के हर एक सेल को मिलेगा। These 50 trillion cells that you have in your body, बहुत सारे सेल्स हैं आपकी बॉडी में और हर एक सेल को वो जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हुए थे वो मिलने चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल को मिल गए, सेल के अंदर जाकर वो बनाएंगे आपके लिए एनर्जी। तो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था, हमें फूड क्यों खाना है? व्हाई डू वी नीड फूड? सबसे पहला आंसर क्या था? फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड से हमें एनर्जी मिलती है। दैट्स व्हेन आई टोल्ड यू इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो एनर्जी बनी कैसे, एनर्जी मिलती कैसे है। आपने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, उसकी अब्जॉर्प्शन हुआ, अब वो अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आपके हर एक बॉडी सेल को मिल गए, वहां पर सेल के अंदर जाकर उसमें एनर्जी बना दिया और उस एनर्जी के हेल्प से यू कैन डू ऑल द डे टू डे एक्टिविटीज। लाइक ये जो अभी आप पढ़ रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, ऑल दैट रिक्वायर्स एनर्जी। और वो एनर्जी बनती कैसे है? जब आप खाना खाते हो। राइट, आई होप दिस अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, दिस पोर्शन, दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन आउट देयर। ऑलराइट, सो हमने एनर्जी भी बना दी, उस फूड अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को हमने यूटिलाइज करा दिया, असिमिलेशन भी हो गई। राइट, ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू द अनडाइजेस्टेड फूड? आपके स्टमक के अंदर, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका डाइजेस्टेड फूड था वो तो अब्सॉर्ब हो गया, बट व्हाट अबाउट द फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ? आप जो जंक मटेरियल, जंक फूड वगैरह बहुत सारा खाते हो तो वो डाइजेस्ट तो होता नहीं, आपकी बॉडी नहीं कर रही है, तो सारा का सारा फूड, अनडाइजेस्टेड फूड कहां गया? Now that is going to go further into the next component, next compartment of the alimentary canal, जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे एंड करेगा वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। राइट, ऑलराइट, अब लार्ज इंटेस्टाइन में सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट मटेरियल है वो पहुंच गया, बट अभी भी यहां पर कुछ और अब्जॉर्प्शन होनी बाकी है। व्हाट इज दैट नाउ? सारा का सारा वाटर। आपने पानी भी पिया, राइट? वाटर का भी आपने वाटर भी कंज्यूम करा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सारा का सारा जो वाटर है उसको, उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, सिर्फ इतना सही पार्ट, इतना सही रोल है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? दो इट इज शॉर्टर इन लेंथ, because it has a wider lumen. उसका जो डायमीटर है, उसकी जो थिकनेस है, पिक्चर में आपके you can easily see it, right? वो ज्यादा थिक है, that's why it is called large intestine. और इसके अंदर क्या होता है? वाटर का absorption, right? अब एक प्रोसेस है which is called egestion. Egestion का मतलब होता है when you throw out the undigested waste
from the body. That process is called digestion. जब आपने सारा undigested food सारा बॉडी से रिमूव कर दिया, दैट रिमूवल के प्रोसेस को बोलते हैं digestion. एंड एक पार्ट जो सबसे लास्ट पार्ट दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे एंड वाला पोर्शन जो थोड़ा सा स्वोलन अप है बिल्कुल एंड में नीचे की तरफ, दैट पोर्शन इज कॉल्ड रेक्टम. वहां पर सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर हो जाता है. एंड जो लास्ट टिप है दैट इज योर एनस. एनस इज बेसिकली द ओपनिंग. उस ओपनिंग से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, जो वेस्ट मटेरियल जो बेसिकली था, दैट विल बी डिस्कार्डेड आउट ऑफ द बॉडी. वो सारा का सारा बॉडी से रिमूव हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. राइट? तो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने अभी हमने पढ़ा है. रिवाइज भी कर लेते हैं वेरी क्विकली. स्टार्ट हुआ था इंजेशन से, इनटेक ऑफ फूड से, खाना हमने खाया. उसके बाद अंदर जाकर फूड की हुई डाइजेशन. वो कॉम्प्लेक्स फूड को हमने ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको बोलते हैं डाइजेशन. अब डाइजेशन के बाद हुआ था अब्जॉर्प्शन. वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल अब वो बॉडी ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो गया. ब्लड के थ्रू वो अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स चले गए आपके सभी बॉडी सेल्स के पास. सेल्स के अंदर जाकर फोर्थ स्टेप भी हो गया विच इज कॉल्ड असिमिलेशन. सेल के अंदर जाकर वो एनर्जी बना रहे थे, राइट, विद न्यूट्रिएंट्स. सो वो स्टेप भी हो गया. एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, हमने अभी पढ़ा है विच इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब क्या होगा? सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है दैट विल बी थ्रोन आउट ऑफ योर बॉडी. वो हो गया फिफ्थ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन. ठीक है? आई होप ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ऑलराइट, अभी हम एंड नहीं कर रहे हैं, वील गो फर्दर. और अब हम बात करेंगे अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं? वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस. इनको बोला जाता है हर्बीवोर एनिमल्स. हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली रॉ ग्रीन प्लांट्स पे फीड करते हैं, राइट? जैसे कि आपकी काऊ हो गया, शीप हो गया, रैबिट हो गया, ये सारे के सारे ग्रास ईटिंग हर्बीवोर्स होते हैं, राइट? तो वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर. और उनको फूड जो है उनको फूड को कुक करने की जरूरत नहीं होती. वो डायरेक्टली रॉ फूड को कंज्यूम कर सकते हैं. ये सारे के सारे ग्रास ईटिंग होते हैं, राइट? ऑलराइट, इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को यू कॉल इट रुमिनेंट एनिमल्स. रुमिनेंट एनिमल्स का मतलब इनका जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक ऐसी चीज प्रेजेंट होती है जो इनकी रॉ प्लांट्स खाने में हेल्प करती है. अच्छा, बिफोर वी गो अहेड, लेट्स टॉक अबाउट प्लांट सेल. आप सबने प्लांट सेल तो पढ़ ही रखा है. प्लांट सेल जो होता है उसका आउटर मोस्ट पार्ट जो हो गया, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो हो गया, उसको बोलते हैं सेल वॉल. हर प्लांट्स में, हर जितने भी ग्रीन प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी प्लांट्स आपको बाहर दिखते हैं, हर प्लांट सेल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल वॉल. और वो सेल वॉल बना होता है विद दिस कार्बोहाइड्रेट विच इज कॉल्ड सेल्यूलोज. ठीक है? तो हर प्लांट सेल बना होगा सेल्यूलोज का. रुमिनेंट एनिमल्स जो हो गए जितने भी, चाहे वो काऊ हो, बफलो हो, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हो गए, दे कंटेन एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में जो हेल्प करता है उस सेल्यूलोज की ब्रेकडाउन में, सेल्यूलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है. वेयरएज इन केस ऑफ ह्यूमंस, हम अगर अपनी बात करें, वो सेल्यूलेज एंजाइम, वो जो एंजाइम प्रेजेंट है जो सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करता है, वो प्रेजेंट नहीं होता. इसलिए हम कभी भी रॉ ग्रास नहीं खा सकते. आप बाहर जाकर आपने कभी ग्रास खा सकते हो? यू थिंक हम ह्यूमंस में वो ग्रास डाइजेस्ट होगी? ऑफ कोर्स खा तो लोगे, बट एज इट इज वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर आ जाएगा. हमारी बॉडी में उसकी बिल्कुल डाइजेशन नहीं होने वाली, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट. करेक्ट? बट दीज रुमिनेंट एनिमल्स जो हैं उन सब में वो एंजाइम उनके स्टमक के अंदर, स्टमक में एक ऐसा पार्ट होता है, एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है विच इज कॉल्ड रूमेन, RUMEN. ठीक है? सो आई जस्ट एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है यहाँ पे. अब यू मस्ट हैव सीन दीज काउज, वो पूरा टाइम जब उन्होंने खाना खाया वो डायरेक्टली स्वॉलो कर लेंगी
और जब वो खाना नहीं खा रही हैं तब भी आपने नोटिस करा होगा वो अपना मुंह से ऐसे च्यू करती रहती हैं। ना व्हाट इज दैट अबाउट, वो कर क्या रहे हैं? बेसिकली प्रोसेस जो होता है, उन्होंने ग्रास खाया बट वो ग्रास को डायरेक्टली ऐसे ही स्वॉलो कर लिया। सो लेट्स लुक एट द फिगर देयर। जो काउ है उसने ग्रास खाया और वो डायरेक्टली थ्रू द ईसोफेगस वो स्टमक के अंदर, स्टमक जो है वो पूरा का पूरा येलो वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है इन दैट फिगर, द एंटायर थिंग इज योर स्टमक। अब एक उनकी स्टमक में, रुमिनेंट एनिमल्स की स्टमक में एक पार्ट है विच इज कॉल्ड र्यूमेन, ठीक है? और वो र्यूमेन के अंदर जो एंजाइम होगा प्रेजेंट विच इज कॉल्ड सेल्यूलेज, एक्चुअली वो सेल्यूलेज एंजाइम उस सेल्यूलोज के ऊपर ब्रेक डाउन करेगा, लाइक उसके ऊपर एक्ट करके उसका ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है? सो ये स्पेशल थिंग है इन योर हर्बीवोर ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ग्रास खाया सीधा स्वॉलो कर लिया, उनके स्टमक के अंदर जो र्यूमेन वाला पोर्शन है वो सारा का सारा ग्रास उनके र्यूमेन में चला जाएगा और वहां पर स्टार्ट होगा पार्शियल डाइजेशन। ये वर्ड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। पार्शियल डाइजेशन मतलब आधा डाइजेशन, अभी पूरा नहीं हुआ है। र्यूमेन के अंदर सिर्फ सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा, ठीक है? तो वो जो फूड है र्यूमेन के अंदर थोड़े टाइम के लिए पड़ा रहेगा, इट विल स्टे देयर, और सारा का सारा जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है, जो आउटर बाउंड्री था सेल प्लांट सेल वॉल में, वो टूट गया, वो ब्रेक डाउन हो गया। अब उस ब्रेक डाउन के बाद, उसके बाद वो जो फूड है वो वापस ईसोफेगस से आपके काउ के माउथ में आएगा एंड देन विल स्टार्ट द च्यूइंग वाला प्रोसेस, ठीक है? सो दिस इज हाउ डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स अकर। फूड अंदर गया, र्यूमेन के अंदर पहले सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा, उसके बाद वो वापस माउथ में आया थ्रू द ईसोफेगस, उसकी प्रॉपर च्यूइंग वाला प्रोसेस होगा एंड देन दैट च्यूड फूड वो वापस जाएगा स्टमक के अंदर एंड द नॉर्मल प्रोसेस विल हैपन। जैसे हमने अभी ह्यूमंस में पढ़ा था, स्टमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, रुमिनेंट एनिमल्स में भी होगा। सिर्फ एक एडिशनल एक्स्ट्रा चीज क्या है, र्यूमेन। There is this rumen which is present in the stomach of these ruminant animals, ठीक है? और rumen सिर्फ आपके सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। तो जो अगर काउ ग्रास खा रही है, रॉ प्लांट खा रही है, उसको वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा बिकॉज जो आउटर वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन है उस प्लांट का, वो ब्रेक डाउन हो गया, राइट? हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग भी तो रॉ सैलेड्स वगैरह खाते हो, isn't it? आप लेटस खाते हो या स्पिनच खाते हो, बट स्टिल अगर आप रॉ खा रहे हो, इट विल नॉट बी डाइजेस्टेड इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में जाकर वो एज इट इज रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस खाने को कुक कर रहे हो, पहले प्रेशर कुकर में डाल के मम्मा उसको प्रॉपरली कुक कर रहे हैं, देन यू कैन इजिली डाइजेस्ट इट, ठीक है? ऑलराइट, बट इट डजंट मीन कि सैलेड्स आर बैड फॉर योर हेल्थ। सैलेड्स जो होते हैं आपकी बॉडी में फाइबर दे रहे हैं, विच इज ऑल्सो गुड। फाइबर चाहिए आपकी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सो दैट टू इज गुड फॉर योर बॉडी। Alright, I hope this part is clear to you. Now we'll move ahead to the last part of this chapter, which is digestion in amoeba. So अभी तक हमने बात करा था एनिमल्स की डाइजेशन। हमारी प्रॉपर एक डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ है, एनस है, सब कुछ है, सारे कंपार्टमेंट्स हैं। What about the animals जो कि सिंगल सेल्ड हैं, यूनिसेलुलर हैं, मतलब वो you cannot even see them with naked eyes, उनके बारे में क्या? They don't have any organ in them. वो तो एक सिंपल एक छोटा सा सेल है, बट उसके अंदर, उस सिंगल सेल के अंदर भी सेम डाइजेशन का प्रोसेस होगा। Now we'll be studying how that happens. अच्छा, अमीबा के बारे में everybody knows about it, right? अमीबा हम सबको पता है, वो एक सिंगल सेल एनिमल है, लाइक यूनिसेलुलर है, और उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अमीबा जो है, इट इज इरेगुलर इन शेप, इट डजंट हैव एनी फिक्स शेप। अब उसके अंदर आर प्रेजेंट सूडोपोडिया। सो पिक्चर जो आपको दिख रहा है, अमीबा का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पूरा का पूरा मूव करता है, इजिली मूव कर सकता है, इट डजंट हैव एनी फिक्स शेप, तो वो इजिली मूव करेगा। और जैसे ही अमीबा एक फूड के पास आएगा, अब क्या होने वाला है, लेट्स लुक इनटू द पिक्चर।
सबसे पहले वो फूड का पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया उसके अंदर चला गया। सो इनटेक ऑफ फूड हमने क्या बात करा था, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। सो सिंगल सेल अमीबा के अंदर भी इंजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो वो जो अमीबा था विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, वो उसको इनगल्फ कर लेगा, वो उसको इंजेस्ट कर लेगा। अब जो फूड पार्टिकल था वो अमीबा के सेल के अंदर आ गया एंड नाउ वो प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, राइट? जो आपका बाहर जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट था, अब वो अमीबा के अंदर आया और वो एक छोटा सा आपको व्हाइट कलर का लाइक वैक्यूल सॉर्ट ऑफ आपको दिख रहा है, दैट इज अ फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड प्रेजेंट है, अब सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो होंगे वो उसके साथ अंदर आ जाएंगे एंड नाउ विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो सेम आप एनिमल की डाइजेशन और अमीबा की डाइजेशन सेम लाइक इट इज इंटायरली सिमिलर, जस्ट दैट अमीबा में एक ही सेल है, उसी के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं। हर मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर हमने पढ़ा सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो वो प्रोसेसेस कर रहे हैं, राइट? सो सूडोपोडिया आया, इंजेशन हुआ, अब डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है उस फूड वैक्यूल में, तो डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ दैट फूड पार्टिकल भी स्टार्ट हो गया, राइट? अच्छा, अब थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप हमने पढ़ा था अब्जॉर्प्शन का। अब सारा का सारा फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो न्यूट्रिएंट्स, जो स्मॉलर सब्सटेंसेस बन चुके हैं, अब वो सारा का सारा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर अब्सॉर्ब हो गया, राइट? सो थर्ड स्टेप अगेन अब्जॉर्प्शन का हो गया। उसके बाद आफ्टर अब्जॉर्प्शन वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर आए हैं फ्रॉम दैट फूड वैक्यूल, वो पूरा का पूरा जो सेल है वो यूज कर लेगा टू मेक एनर्जी। सेम वाज द केस विद एनिमल्स आल्सो, हमने भी यही पढ़ा था। अब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड के अंदर आया, ब्लड के साथ वो पूरी बॉडी के सेल्स के पास चला गया वो न्यूट्रिएंट्स, और हमारे सेल्स एनर्जी बना देंगे उसे, इजंट इट? सेम इज द केस हियर विद अमीबा। अब्जॉर्प्शन के बाद सारा का सारा फूड जो न्यूट्रिएंट्स थे अब्सॉर्ब हुए थे वो यूज अप हो जाएंगे बाय द अमीबा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो अमीबा को भी फूड खाने के बाद एनर्जी मिल जाती है, जस्ट लाइक यू, ऑलराइट? अच्छा, अब ऑल्सो फूड वैक्यूल जो प्रेजेंट है उसके अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी प्रेजेंट होगा, राइट? जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वो भी प्रेजेंट है। तो वो undigested food will be thrown out of the body by the process of ingestion. Same is the case with animals. जो undigested food था वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बॉडी उसे रिमूव कर देगी by the process of ingestion. तो सेम प्रोसेस चला है एक सिंगल सेल एनिमल के अंदर भी, राइट? So yeah, so by this we end our session today. This was nutrition in animals. हमने पूरा चैप्टर फिनिश करा है। I hope आप सबको समझ आया है। Please do watch the first video also. हमने उसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करी थी, and this is the second part of it. So thank you so much for watching this session with me today. And do subscribe, do like, do share this channel, and yes, so see you bye next time. Bye bye.